आज मैं लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी। आज मैंने बनाए हैं मल्टीग्रेन सत्तू। फ्रेंड्स, कल तीज है और हमारे यहाँ पर तीज पे सत्तू बनाए जाते हैं, तो इस बार मैंने बनाए हैं मल्टीग्रेन सत्तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। फ्रेंड्स, आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। चलो हम सत्तू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्तू बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल 1 कटोरी, मोगर दाल 1 कटोरी, उड़द दाल 1 कटोरी, गेहूँ 1 कटोरी, चावल 1 कटोरी, घी 250 ग्राम, शक्कर 2.5 कटोरी, गोंद 3 से 4 चम्मच और काजू 1 छोटी कटोरी। सबसे पहले एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मोगर दाल, 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी उड़द दाल, 1 कटोरी गेहूँ और 1 कटोरी चावल। ये सारी चीज़ें मैंने एक ही कटोरी से मेज़र करके ली है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे बारीक बारीक पीस कर अच्छी तरह से छान लेती हूँ। देखो, बिल्कुल इसी तरह से। फ्रेंड्स, ये वेट में है 850 ग्राम। इसके हिसाब से मैं ले रही हूँ घी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब टोटल घी लिया है। एक कढ़ाई में मैं घी गरम करती हूँ और जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाए तो यहाँ पर मैं ये पीसा हुआ इसमें आटा डाल देती हूँ। हमें गैस की आंच को एकदम धीमा रखना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अगर आप चाहो तो अभी गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हो, ताकि ये जो आटा और घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में आप गैस की फ्लेम को वापस चालू कर देना। यहाँ पे मुझे ये मिक्सचर अभी थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें इस मिक्सचर को ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। ये थोड़ा सा सूखा सूखा रहेगा, लेकिन जब हमारा ये आटा अच्छे से सिकने लगेगा तब ये घी छोड़ना भी शुरू कर देगा। अब हम इसे लगातार हिलाते हुए सेकते हैं। हमें गैस की आंच को मीडियम टू स्लो ही रखना है, ज़्यादा फुल नहीं करना है, नहीं तो ये आटा चिपकने लगेगा। फ्रेंड्स, ये सत्तू की रेसिपी बनाने में बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये सत्तू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी। हम इसे लगातार हिलाते हुए पकाते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपके घर में कौन कौन से सत्तू बने हैं। जब ये आटा सिकने लगेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और घी जो है वो भी कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। देखो, अब ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गीला हो गया है। हमें लगातार हिलाते हुए इसे पकाना है। आप बीच बीच में गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं। जब आटा अच्छे से सिक जाएगा तो बिल्कुल हल्का हल्का फील होगा। देखो, हमारे आटे का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसे किसी परात में निकाल देती हूँ और यहाँ पे मैं आधा कटोरी के करीब काजू के टुकड़े डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखो, अभी हमारा ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा और हम इसमें पीसी हुई शक्कर डालेंगे तो ये मिक्सचर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में मैं 3 से 4 चम्मच के करीब घी ले रही हूँ और जब हमारा घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा गोंद डालकर उसके फूले बनाती हूँ। फ्रेंड्स, गोंद डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा हो तो डालो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन गोंद डालने से हमारे सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखो, हमारे कितने बढ़िया फूले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन फूलों को एक प्लेट में निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए
और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इन फूलों को उस मिक्सचर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने टोटल 300 ग्राम घी अलग से रखा था, उसमें से देखो थोड़ा सा घी जो है वो बच गया है, यानी कि 250 ग्राम के करीब घी हमने इसमें यूज़ में लिया है। देखो हमारा मिक्सचर एकदम ठंडा हो गया है और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई शक्कर। जितना हम ये मिक्सचर लेते हैं, यानी कि जितनी क्वांटिटी में हम दाल लेते हैं उससे आधी हमें शक्कर लेनी है। वज़न में मेरी दाल जो थी वो 850 ग्राम के आसपास थी, तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम के आसपास शक्कर ली है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो हमने 5 कटोरी के करीब टोटल दाल ली है, तो आप इसमें 2.5 कटोरी के करीब शक्कर डालिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल आप जिस तरह से आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, शक्कर हमें तभी डालनी है जब हमारा ये मिक्सचर एकदम ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने गेहूं के सत्तू की रेसिपी भी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। देखो हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से सत्तू बनाते हैं। आप चाहो तो गोल लड्डू की तरह भी शेप दे सकते हैं या फिर सत्तू की तरह थोड़ा सा चपटा भी बना सकते हैं। यहाँ पर आज मैं राउंड शेप में सत्तू बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर अच्छी तरह से हमें इसके सत्तू बनाने हैं। देखो हमारे सत्तू जो है वो बिल्कुल बनके रेडी है। इसी तरह हम सारे मिक्सचर के सत्तू बनाकर रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर काजू डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा ना हो या आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इन सत्तू के ऊपर लगा रही हूँ काजू। देखो कितने बढ़िया और डिलीशियस सत्तू बनके तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।